गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं कुणाल लेट्स के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे मेंटेनेंस ऑफ पेंटोग्राफ। ठीक है, जैसा कि अभी तक ये यूनिट जो है यूनिट लास्ट होने को है लगभग। ठीक है, तो इस यूनिट में आपने जो है अलग अलग तरह के करंट कलेक्टिंग या करंट कलेक्टर के बारे में पढ़े हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बात किया जाए तो आप कंडक्टर रेल के बारे में पढ़े हैं, जो कि अंडरग्राउंड कह सकते हैं या ग्राउंड से जुड़ा होता है, वहां से करंट कलेक्ट करता है आपका ट्रेन कह सकते हैं या लोकोमोटिव कह सकते हैं या ट्रैक्शन कह सकते हैं। उसके बाद फिर आप ओवरहेड पेंटोग्राफ के बारे में पढ़े हैं, जिसमें कि आपने पढ़ा है बो कलेक्टर के बारे में, फिर ट्रॉली कलेक्टर के बारे में पढ़ा है ना, और फिर पेंटोग्राफ के बारे में पढ़ा है। पेंटोग्राफ में भी फैब्रिक टाइप पेंटोग्राफ के बारे में पढ़ा, फिर आपने डायमंड से पेंटोग्राफ के बारे में पढ़ा। तो ये सारे जो है करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट है, जिससे कि करंट को कलेक्ट किया जाता है। जैसे कि आप बताया है ऑलरेडी आपको मैंने, घर में जैसे कि आप क्या करते हैं, जो कनेक्शन लेने के लिए जाते हैं, ओवरहेड कंडक्टर जो रहता है वहां से करंट कनेक्शन लेते हैं, जो या आप अपने भाषा में कहा जाए तो टोका फसाना उसको बोलते हैं। तो वो जो आप करंट को कलेक्ट करने के लिए या अपने घर में सप्लाई देने के लिए क्या करते हैं, आप ओवरहेड कंडक्टर से क्या करते हैं, कनेक्शन लेते हैं। ठीक यहाँ पे भी ऐसा होता है कि जो लोकोमोटिव होता है या ट्रैक्शन होता है, उसमें करंट को कलेक्ट करने के लिए हमारा ये अलग अलग इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं या अलग अलग कलेक्टर यूज किए जाते हैं टू कलेक्ट दी करंट, है ना। और फिर वो आपके ट्रांसफार्मर तक जाएगा, फिर उसको कन्वर्ट करके आप डीसी में करेंगे, फिर वो क्या हो जाएगा मोटर पे, और फिर आपका लोकोमोटिव जो है वो नॉर्मल रनिंग में आ जाएगा या स्टार्ट हो जाएगा, कह सकते हैं इनिशिएट हो जाएगा। तो ये सारे थे आपको अभी तक आपने ये पढ़ा। आज हम लोग का एक टॉपिक है सर मेंटेनेंस ऑफ पेंटोग्राफ, जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो यहाँ पे सिर्फ पेंटोग्राफ जो है आपका, जो कि दो टाइप का होता है, आपको ऑलरेडी पता होगा, एक फैब्रिक टाइप पेंटोग्राफ और दूसरा डायमंड शेप पेंटोग्राफ। बाकी अलग अलग करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट है या करंट कलेक्टर कह सकते हैं। तो अभी हम लोग को सिर्फ क्या है कि मेंटेनेंस ऑफ पेंटोग्राफ के बारे में जानना है। तो सबसे पहले चीज आप जानिए कि मेंटेनेंस क्या होता है ना। मेंटेनेंस क्या होता है कि कोई भी इक्विपमेंट है उसको प्रॉपर वर्क कराने के लिए क्या होता है, मेंटेनेंस किया जाता है। जैसे कि आप देखते होंगे, फॉर एन एग्जांपल कहा जाए या बात किया जाए तो आपके पास अगर मोटर बाइक है या बाइक है, तो क्या होता है कि आप कुछ दिन तक उसको यूज करते हैं। जब नया खरीद के लाते हैं आप, तो कुछ दिन तक यूज करते हैं, है ना। हो सकता है 10 दिन, 15 दिन या 1 महीने। फिर उसका क्या होता है कि सर्विसिंग कराया जाता है। एक टाइम टू टाइम पर्टिकुलर टाइम पे क्या होता है, आपको सर्विसिंग कराना होता है। ऐसा आपको कंपनी वाला भी ऑफर देके रखता है या फिर कुछ रिलीफ देता है आपको कि हाँ आपको इतने दिन में फ्री जो होगा आपका सर्विसिंग वो आपको करा लेना है। तो आप क्या करते हैं, सर्विसिंग कराते हैं। तो वो सर्विसिंग आपका क्या होता है, एक तरह से मेंटेनेंस ही होता है सर। आप जब लेकर जाएंगे बाइक को सर्विस रूम में, तो वहां पे क्या किया जाएगा, उसको बाइक को ओपन किया जाता है, उसमें जो भी प्रॉब्लम है उसको रिमूव किया जाता है या रेक्टिफाई किया जाता है। फिर आपका जो मोबिल होता है जिसको बोलते हैं, उसको उसमें चेंज करता है, या फिर जो भी प्रॉब्लम है, ब्रेक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, स्लेटर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, है ना। तो ये सारे जो भी होंगे, आपका ऑडोमीटर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, सारे जो भी प्रोसेस होंगे, इसमें जो भी प्रॉब्लम होगा उसको क्या करेगा, वो रेक्टिफाई कर देगा मेंटेनेंस के अंतर्गत। जब आप सर्विस सेंटर से वापस लेके आते हैं रोड पे, या फिर जब आप रिसीव कर लेते हैं वापस, फिर देखिए कि आपका जो बाइक रहता है उसका स्पीड या फिर एटसेट्रा जो भी आप स्लेटर या फिर ब्रेक सब चेंज हो जाता है, सब मतलब अच्छा हो जाता है, मतलब ये कह सकते हैं कि इफिशियंट हो जाता है। अब फिर वह क्या होता है कि आगे आने वाले कुछ समय के लिए वो प्रॉपर हमारा वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे भी हमारा एक्सट्रैक्शन सिस्टम में क्या होता है, पेंटोग्राफ जो होता है उसके अलग अलग टाइप है। तो अलग अलग टाइप है, वो अलग अलग तरह से वर्क भी करता है। अब पेंटोग्राफ में ही आपका अलग अलग इक्विपमेंट है, मतलब कंपोनेंट कह सकते हैं कि अलग अलग कंपोनेंट होता है ना। एक ही पेंटोग्राफ में अलग अलग कंपोनेंट होता है। तो अब वो सारा जो कंपोनेंट होगा उसको भी मेंटेन किया जाएगा, ठीक है। मेंटेन किया जाएगा मतलब उसका भी मेंटेनेंस किया जाएगा। अब उसमें क्या होता है, आप देखे होंगे जो पेंटोग्राफ होता है वो राइज अप होता है, राइज अप और राइज डाउन किया जाता है, मतलब ऊपर किया जाता है फिर उसको नीचे किया जाता है। तो राइज अप राइज डाउन करने के लिए, राइज अप और डाउन करने के लिए
ठीक है। राइज करने के लिए या फिर डाउन करने के लिए क्या होता है कि बेयरिंग यूज होता है, और भी इक्विपमेंट उसमें कंपोनेंट है, जैसे थ्रॉटल यूज होता है, या फिर और कह सकते हैं सिलेंडर यूज होता है, फिर रूफ केबल है, अपर आर्म और लोअर आर्म है। इस तरह से और भी कंपोनेंट जो होते हैं उसको मेंटेन किया जाता है, उसका मेंटेनेंस किया जाता है ताकि हमारा प्रॉपर वर्क करता रहे। ऐसा नहीं हो कि ऑपरेशन के दौरान या फिर रनिंग के दौरान ही हमारा फेल्योर हो जाए और ट्रेन जहां है वहीं पे हमारा क्या हो, रुक जाए। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि हमारा मेंटेनेंस को परफॉर्म किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो मेंटेनेंस होता है पेंटोग्राफ में, अलग अलग इक्विपमेंट है तो उस इक्विपमेंट को अलग अलग डेज के लिए किया जाता है। जैसे कि मैं बोलूं कि जो भी कंपोनेंट है, जैसे थ्रॉटल वाल्व है, तो उसको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसको क्या होता है, मेंटेनेंस करना ही पड़ता है ना। तो वही, जैसे कि मैंने बाइक का एग्जांपल लिया कि आपको 1 महीने के बाद आपको सर्विसिंग कराना ही है, तो ठीक इसी प्रकार से जो पेंटोग्राफ होता है उसमें भी जो कंपोनेंट होगा उसको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको मेंटेनेंस करना ही करना है। तो हो सकता है वो आप डेली करें, कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जिसको कि डेली आपको चेक करना पड़ता है कि हाँ प्रॉपर है कि नहीं है। जैसे कि आप पेंटोग्राफ का अपर पोर्शन जो होता है, जहाँ पे जो स्टैगरिंग किया हुआ रहता है, तो वहां का पोर्शन जो होता है, जैसे इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये आपका अगर पेंटोग्राफ में मान लेते हैं तो ये ऊपर वाला पोर्शन यहाँ पे स्टैगरिंग किया होता है, तो ये तो आपका डेली रनिंग में रहता है, तो इसको जैसे चेक करना, तो हो सकता है इसको डेली चेक किया जाए, तो डेली भी चेक किया जाता है कुछ, या फिर आपको मंथली भी चेक किया जाता है, फिर हाफ ईयरली चेक किया जाता है, फिर आपका ईयरली चेक किया जाता है। तो कुछ इस तरह से जो आपका कंपोनेंट होता है उसको पर्टिकुलरली चेक किया जाता है मेंटेनेंस के दौरान। तो देखिए, मेंटेनेंस जब किया जाता है तो उसका उस मेंटेनेंस के दौरान उसका इफिशियंसी भी हमारा क्या हो सकता है, राइज हो जाता है। वर्किंग परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं कि अगर आप मेंटेनेंस प्रॉपर तरीके से करते हैं तो उसका वर्किंग परफॉर्मेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, मतलब अच्छा वर्क करना स्टार्ट कर देगा वो। तो मेंटेनेंस जो है जनरली आप कह सकते हैं किया जाता है कि आपके इफिशियंसी को, जो कंपोनेंट है या इक्विपमेंट है उसके इफिशियंसी को राइज करने के लिए या फिर परफॉर्मेंस उसका बेहतर बनाने के लिए। तो ये सारा काम आपको मेंटेनेंस के दौरान किया जाता है, ठीक है। मेंटेनेंस जो होता है अलग अलग टाइप के होते हैं, जनरली 3 टाइप के होते हैं। उस 3 टाइप में आपको मैं बता दूं कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस होता है, और फिर एक कॉन्ट्रैक्टिव मेंटेनेंस होता है। अब इस तीनों के बारे में हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, और फिर पेंटोग्राफ में जो कंपोनेंट है उसको भी हम लोग देखेंगे कि कितने दिनों के बाद हमें जो है पेंटोग्राफ का मेंटेनेंस किया जाता है ना। तो सबसे पहले हम इधर देखते हैं कि क्या है मेंटेनेंस आपका। The process of maintaining any equipment in a proper and efficient condition is called maintenance. तो मेंटेनेंस क्या हुआ, मेंटेनेंस इज नथिंग बट एक प्रोसेस है जो कि किसी भी इक्विपमेंट को मेंटेन करने के लिए किया जाता है इन ए प्रॉपर एंड इफिशियंट कंडीशन। मतलब जब हम मेंटेन कर देते हैं या मेंटेनेंस करते हैं तो वह हमारा क्या होता है कि जो भी इक्विपमेंट होगा उस इक्विपमेंट के जो सारे कंपोनेंट होंगे वो हमारा प्रॉपर इफिशियंट कंडीशन में आ जाएगा और फिर वह प्रॉपरली वर्क करना स्टार्ट कर देगा। देखिए, मेंटेनेंस सिर्फ पेंटोग्राफ में नहीं होता। आप जितने इक्विपमेंट के बारे में पढ़ेंगे अपने मशीन में कह सकते हैं या फिर थर्मल पावर प्लांट में, सभी का एक मेंटेनेंस किया जाता है, सभी कंपोनेंट का मेंटेनेंस किया जाता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, है ना। जैसे कि आप पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में या फिर पढ़ेंगे आप मोटर के बारे में, तो हर एक ट्रांसफार्मर और मोटर में क्या होता है कि अलग अलग कंपोनेंट लगे होते हैं। अब उस अलग अलग कंपोनेंट को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद मेंटेन करना या चेक करना जरूरी होता है। जैसे और एक एग्जांपल में आप समझ सकते हैं, मान लेते हैं कि आपके पास एक ट्रांसफार्मर, आपने देखा होगा कि कोई ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसमें कि लीकेज होते रहता है सर, है ना, और पूरा ब्लैक हो जाता है, उस पर काफी धूल जम जाता है ना। तो देखिए, धूल जमना भी हमारे लिए एक डिसएडवांटेज है। वो हमारा क्या करता है, इंसुलेशन रेसिस्टेंस होता है टर्म, तो वह इंसुलेशन रेसिस्टेंस को कम कर देता है। अगर आपका जो मान लीजिए ट्रांसफार्मर है उसके जो पोर्सलेन का जो रहता है आपका बना हुआ बुशिंग, उस बुशिंग पे अगर आपका मान लीजिए धूल जम जाता है या पूरे टैंक पे आपका मान लीजिए धूल जमा हुआ है, तो वो आपके इंसुलेशन रेसिस्टेंस को क्या करता है, कम कर देता है। तो इसलिए क्या होता है, बुशिंग को साफ किया जाता है या टैंक को भी साफ कर लिया जाता है। देखते होंगे कहीं पे आपका जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें से लीकेज होता है सर, तो अगर लीकेज होता है मतलब जो ऑयल होगा वो हमारा धीरे धीरे क्या होगा, कम होते जाएगा। और जानते हैं कि जो आपका सीसी होता है
करंट कॉइल असेंबली जो होता है, कोर कॉइल असेंबली, कोर कॉइल असेंबली जो होता है वो कंप्लीटली ट्रांसफार्मर के ऑयल में डूबा हुआ रहता है। तो अगर ऑयल का अमाउंट जो है क्वांटिटी घट जाए तो हमारा ट्रांसफार्मर क्या हो सकता है, जल सकता है ड्यू टू लैक ऑफ कूलिंग, है ना। तो इस तरह से होता है कि हर एक इक्विपमेंट का, वो तो मैंने आपको ट्रांसफार्मर का बताया, फिर मोटर का भी मेंटेनेंस किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो भी इक्विपमेंट होता है उसका मेंटेनेंस किया जाता है। तो जैसे इंजन हो गया, यहाँ पे ट्रैक्शन सिस्टम में आप इंजन की बात कर लो तो इंजन का भी आपका क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उसको रेक्टिफाई किया जाता है, उसमें जो भी प्रॉब्लम होता है उसको दूर किया जाता है मेंटेनेंस के अंतर्गत, है ना। तो ये आपका था मेंटेनेंस। तो आपको उम्मीद कर रहे हैं मेंटेनेंस समझ में आ रहा होगा कि तो ये क्या है, एक प्रोसेस है मेंटेनिंग एनी इक्विपमेंट इन ए प्रॉपर कंडीशन, प्रॉपर एंड एफिशिएंट कंडीशन। तो ये क्या है, एक प्रोसेस है जो कि इक्विपमेंट को एक प्रॉपर और एफिशिएंट कंडीशन में मेंटेन करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस। देखिए, फॉर सेटिस्फैक्टरी ऑपरेशन द पेंटोग्राफ शुड ऑलवेज इंस्पेक्ट डेली, मंथली, हाफ ईयरली, ईयरली अकॉर्डिंग टू द प्लान प्रोग्राम ऑफ चेकिंग एंड इंस्पेक्टिंग। देखिए, हर एक इक्विपमेंट जो होता है, मैंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू प्लान, जो हम लोग प्लान करते हैं या जो रहता है कि हाँ इतने टाइम पीरियड पे इसका होना चाहिए मेंटेनेंस, तो उस टाइम पीरियड के दौरान हम लोग क्या करते हैं, उसको पेंटोग्राफ का जो भी कंपोनेंट है उसको हम इंस्पेक्ट करते हैं, चेक करते हैं, या उसका फिर चेक करने के बाद मेंटेनेंस करते हैं। अब ऐसा क्यों होगा, एक सेटिस्फैक्टरी ऑपरेशन के लिए, सेटिस्फैक्टरी ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि आपका अच्छे तरीके से वर्क करे, कि आपका कोई कंपोनेंट काम कर रहा है तो आप निश्चिंत हैं कि उसमें किसी तरह का कोई फॉल्ट नहीं आएगा। जैसे कि आप मान लीजिए कि अगर पेंटोग्राफ में कोई नट बोल्ट लगा हुआ और वही लूज हो जाए सर, अगर वो लूज हो जाए तो आपका पेंटोग्राफ जब अप हो रहा होगा तो वहां पे जैसे जाएगा, अब नट जो आपका लूज हो गया एक साइड का, तो क्या होगा, वो इक्विवेलेंट नहीं, बराबर नहीं हो पाएगा, और बराबर नहीं होने की वजह से जब आपका ओवरहेड कंडक्टर में टच करता है तो हमारा क्या होगा, स्पार्किंग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से आपका क्या हो सकता है, फॉल्ट हो सकता है। तो सेटिस्फैक्टरी ऑपरेशन का यही मतलब हुआ कि अच्छे से काम करवाने के लिए मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका इक्विपमेंट प्रॉपर वर्क करे और अच्छे से आपका जो इक्विपमेंट ऑपरेट हो, तो आपको मेंटेनेंस करना अनिवार्य है। मतलब कह सकते हैं कि चेक करना जरूरी है कि सारा इक्विपमेंट सही है कि नहीं है, प्रॉपर अपने अपने कंडीशन में है या नहीं है, अपने पोजीशन पे है कि नहीं है, क्लियर। तो ये हमारा मेंटेनेंस होगा। अच्छा, मेंटेनेंस को प्लान के तहत आप कह सकते हैं कि हम लोग एक प्लानिंग कर लेते हैं कि कौन सा इक्विपमेंट को आप कब चेक कर सकते हैं। तो उसमें से कुछ इक्विपमेंट होता है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि कुछ इक्विपमेंट को हो सकता है डेली चेक किया जाता है, कुछ इक्विपमेंट को आपको मंथली चेक किया जाता है, कुछ इक्विपमेंट हाफ ईयरली चेक करते हैं, कुछ इक्विपमेंट को आप क्या करते हैं, ईयरली चेक करते हैं, कुछ को 2 ईयरली कर सकते हैं, 2 ईयरली कर सकते हैं, कुछ को 5 ईयरली करते हैं। तो इस तरह से सब कंपोनेंट के अलग अलग टाइम पीरियड बटे हुए होते हैं कि कितने दिन में किसको हमको चेक करना है। नाउ द पेंटोग्राफ शुड नेवर बी अलाउड टू परफॉर्म विदाउट लुब्रिकेशन। देखिए, पेंटोग्राफ जो होता है उसमें भी लुब्रिकेशन डाला जाता है, पहले तो फ्रिक्शन को लेस करने के लिए, और दूसरा जब आप राइज करते हो तो उसमें बेयरिंग लगा होता है। जब आपका पेंटोग्राफ ऊपर उठता है और नीचे आता है तो ऊपर उठने और नीचे के दौरान उसमें बेयरिंग भी लगा होता है। अब उस बेयरिंग में अगर आप लुब्रिकेशन नहीं डालते हैं तो क्या हो सकता है, आपका ऊपर ही नहीं होगा, राइज नहीं होगा प्रॉपर तरीके से, तो आपका जो ओवरहेड कंडक्टर रहेगा उसमें टच नहीं कर पाएगा, और अगर ऊपर ओवरहेड कंडक्टर में टच नहीं कर पाता है तो क्या हो सकता है, प्रॉब्लम आएगी और करंट कलेक्ट नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं इस बात को, तो वो हो गया आपका। तो यहाँ पे भी वही बात हो गई कि पेंटोग्राफ जो होता है कभी बिना लुब्रिकेशन के अलाउ नहीं करना चाहिए। अच्छा, जो आपका ये है यहाँ पे भी आपका हल्का वगैरह थोड़ा बहुत लुब्रिकेशन डाला होना चाहिए, क्योंकि ये आपका ओवरहेड कंडक्टर है और ये आपका पेंटोग्राफ है, ये दोनों आपस में क्या होगा, स्पर्श करेगा, टच करेगा, और टच करने के दौरान देखिए आपका जब फ्रेम रनिंग कंडीशन में होगा तो आपका जो पेंटोग्राफ है वो ओवरहेड कंडक्टर से रन करेगा। जब ओवरहेड कंडक्टर पे रन करेगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से हो सकता है पेंटोग्राफ पे ग्रूविंग हो जाए, है ना। तो उससे बचना है सर, तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लुब्रिकेंट को डालते हैं। चलिए, द प्रॉपर केयर शुड बी टेकन फॉर इट्स अप एंड डाउन। ये जो पेंटोग्राफ होता है इसका ऊपर और नीचे जो उठना होता है या नीचे गिरना होता है, इसका एक मतलब अच्छे तरीके से कह सकते हैं ख्याल रखा जाता है कि प्रॉपर आपका राइज होना चाहिए और प्रॉपर
डाउन होना चाहिए फॉर बेटर और गुड परफॉर्मेंस, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सर टाइप ऑफ मेंटेनेंस। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस, जिसमें से कि आपका पहला हो जाएगा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, दूसरा आपका ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, तीसरा आपका कॉन्ट्रैक्टिव मेंटेनेंस। तो अब इस तीनों मेंटेनेंस के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किसको कहा जाता है, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस किसको कहा जाता है और कॉन्ट्रैक्टिव मेंटेनेंस किसको कहा जाता है। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी, टाइप ऑफ मेंटेनेंस। तो टाइप ऑफ मेंटेनेंस में हमने कितने टाइप का मेंटेनेंस बताया था आपको, 3 टाइप का, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस और तीसरा क्या था, कॉन्ट्रैक्टिव मेंटेनेंस। तो पहला है आपका कौन सा, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। देखिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है कि वैसा मेंटेनेंस आप कह सकते हैं जो कि एक प्लानिंग के तहत किया जाता है, कह सकते हैं कि एक टाइम इंटरवल में, मतलब एक पर्टिकुलर समय में आपका वो मेंटेनेंस को क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। तो उस टाइप के मेंटेनेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। जैसे समय की बात करें अगर, तो हो सकता है जो आपका पेंटोग्राफ है उस पेंटोग्राफ में कुछ ऐसा कंपोनेंट है जिसको डेली चेक किया जा रहा हो, माइट भी हो सकता है कुछ उसको हाफ ईयरली चेक किया जा रहा है, मतलब आधा साल आप कह सकते हैं, 6 मंथ में, हो सकता है मंथली चेक किया जा रहा है, मतलब 1 महीने में, हो सकता है 1 ईयर में चेक किया जा रहा है। तो इस तरह से क्या होता है, पेंटोग्राफ में जो अलग अलग कंपोनेंट बने हुए होते हैं उसको एक अलग अलग समय अंतराल पे क्या किया जाता है, उसका मेंटेनेंस किया जाता है, चेक किया जाता है ना। तो उस टाइप के मेंटेनेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो इसके आगे हम बता देंगे आपको कि जो जो कंपोनेंट यूज होता है आपके पेंटोग्राफ में, जितने सारे कंपोनेंट यूज होंगे उनको कितने दिन में आप जो है मेंटेनेंस कर सकते हो, या आपको कितने दिन में उसका मेंटेनेंस होना चाहिए या किया जाना चाहिए फॉर बेटर परफॉर्मेंस टू इम्प्रूव द इफिशियंसी। क्लियर। तो ये हो गया आपका कौन सा, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अब एक टर्म आता है कि ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। तो ब्रेक डाउन का मतलब होता है सर फेल्योर, ठीक है, मतलब डैमेज हो जाना आप कह सकते हो कि ऑपरेशन में है हमारा, ऑपरेट हो रहा था और ऑपरेशन के दौरान या वर्किंग कंडीशन के दौरान ही हमारा कुछ फेल्योर हो गया या कुछ डैमेज हो गया, जिसके वजह से हमारा क्या हो गया, बंद हो गया। पेंटोग्राफ था तो पेंटोग्राफ हमारा काम ही नहीं कर रहा है, तो वो हमारा डैमेज होने के बाद जो आप मेंटेनेंस को परफॉर्म करते हो उस मेंटेनेंस को आप क्या बोलते हो, कॉन्ट्रैक्टिव ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। क्लियर, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस बोलते हैं। या फिर मान लीजिए कि फेल हो गया, डैमेज हो गया, या अब अच्छा से वर्क नहीं कर रहा है, सेटिस्फैक्टरी ऑपरेशन नहीं है उसका, तो हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस करते हैं। देखिए तो जो आपका ये है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, उसमें देखिए कि क्या होता है कि दिस टाइप ऑफ मेंटेनेंस इज कैरिड आउट डेली, मंथली, हाफ ईयरली, ईयरली एटसेट्रा। तो जो आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है वो क्या होता है, हो सकता है उसमें से कुछ कंपोनेंट हो उसको डेली परफॉर्म किया जाए, या फिर मंथली किया जाए, या फिर हाफ ईयरली किया जाए, ईयरली किया जाए, 2 ईयरली किया जाए, 5 ईयरली किया जाए। ज़रूरी नहीं है कि पेंटोग्राफ का हर एक कंपोनेंट को डेली चेक किया जाए, लेकिन रेक्टिफाई करना किसी तरह के प्रॉब्लम को ज़रूरी है पेंटोग्राफ में। क्लियर, क्योंकि वो आपका बाहर लगा होता है, टॉप पे जो इंजन है उसके टॉप पे लगा होता है। अब मान लिया जाए कोई खराबी हो गया तब तो वह ऑपरेट ही नहीं करेगा, तो चेक कर लेना बहुत अनिवार्य है इसमें। दिस reduces the failure of the pantograph to minimum and improves the performance of pantograph। देखिए ये जो मेंटेनेंस आप करते हैं, यह मेंटेनेंस क्या होता है कि जो भी आपका फेल्योर होने वाला होगा उसको रिड्यूस कर देगा, मतलब फेल्योर होने के चांसेस को क्या करेगा, घटा देगा, और इसका जो परफॉर्मेंस होगा उसको क्या करेगा, इम्प्रूव कर देगा। मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया था, जैसे कि मान लीजिए कि आपका जो बाइक की बात करते हैं या 4 व्हीलर की बात कर लो, उसमें से आप जब स्टार्ट करने या कहीं रन पे जाने वाले हो तो आप क्या करते हो, एक एक इक्विपमेंट को आप चेक कर लेते हो। टायर को आपने चेक कर लिया कि टायर में हवा है या नहीं है ना, या फिर उसके और भी ब्रेक वगैरह को अगर आप चेक कर लेते हो तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जहाँ तक आप जाएंगे लॉन्ग ड्राइव पे वहाँ तक हो सकता है कोई प्रॉब्लम आपके साथ नहीं हो। हर एक कंपोनेंट जो होगा, छोटा छोटा पार्टिकल जो होगा कंपोनेंट, उसको अगर आप चेक कर लेते हैं तो
फॉल्ट होने का या एक्सीडेंट होने का चांसेस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। मतलब परफॉर्मेंस आपका क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो सकता है मेंटेनेंस करने के दौरान। तो ठीक यहाँ पे भी पेंटोग्राफ में भी वही काम है कि जब आपका स्टार्ट किया जाता है, मान लीजिए कि आपका यार्ड में लगा हुआ है इंजन, और इंजन को स्टार्ट किया जाएगा या उसको अब आप भेजेंगे लॉन्ग रन के लिए, तो उसके पहले क्या होता है, पेंटोग्राफ को क्या किया जाता है, चेक कर लिया जाता है। उसके हर एक कंपोनेंट को चेक कर लिया जाता है कि वेदर मतलब अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब राइज करके या डाउन करके उसको चेक कर लिया जाता है कि जो आपका ओवरहेड कंडक्टर उसमें प्रॉपरली वो टच कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। उसको चेक करके फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्यों? ताकि उसका जो परफॉर्मेंस हो वो बेहतर हो सके, ऐसा ना हो कि बीच में ही कहीं क्या हो जाए, डैमेज हो जाए। इसलिए अक्सर देखते होंगे सर कि जो ट्रेन का इंजन होता है, ज़रूरी नहीं है कि फेल्योर हो, ठीक है, लेकिन बहुत ही कम चांसेस होते हैं, या कभी ऐसा बहुत ही कम होता है कि हमारा जो इंजन होता है वो फेल हो जाता है, मतलब ऑपरेट नहीं कर पाता है, बंद हो जाता है। तो फिर उसके लिए दूसरे इंजन को भेजा जाता है वापस लाने के लिए। बहुत कम ऐसा होता है सर, क्लियर। तो ये हो गया आपका क्या चीज़, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो ये आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ये एक पर्टिकुलर समय में टाइम टू टाइम आपका ये परफॉर्म किया जाता है। हाँ, ये ध्यान दीजिएगा कि जो आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है वो आपका फेल्योर होने के बाद नहीं कहते हैं, उसका फिर मेंटेनेंस दूसरा हो जाएगा। ये वर्किंग कंडीशन में ही किया जाता है। इट मीन्स कहने का ये तात्पर्य है कि आपका सारा कंपोनेंट प्रॉपर है, वर्क कर रहा है, उसमें कोई खराबी किसी तरह का नहीं है, फिर उसको हम चेक कर ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पेंटोग्राफ राइज ही नहीं हो पा रहा है और फिर हम उसको चेक कर रहे हैं, तो वो हमारा कुछ ना कुछ डैमेज होगा तो दूसरा मेंटेनेंस के अंतर्गत आ जाएगा। तो आपका जैसे कि अभी आप ट्रेन को लेकर आए और उसको फिर क्या किया, आप यार्ड में लगा दिए, कल सुबह अभी तक प्रॉपर वर्क कर रहा था, कल सुबह आप फिर स्टार्ट किए, उसको ले गए, तो आपका फिर से चेक किए, तो सब कुछ सही है, लेकिन आपको रेक्टिफाई करना है कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो सारा चीज़ किस में आ जाएगा, आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में। अब मैं बात करता हूँ ब्रेक डाउन मेंटेनेंस का। देखिए, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस में क्या कहता है कि मान लेते हैं कि आपका जो लोकोमोटिव है या ट्रैक्शन है वो आपका स्टार्ट हुआ, चल रहा है, बीच रास्ते में कहीं हो सकता है डैमेज हो जाए, तो हमारा क्या हो गया, इंजन फेल्योर। तो इंजन फेल्योर हो गया, या पेंटोग्राफ में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आ गया, पेंटोग्राफ ऊपर है तो ऊपर ही रह रहा है, डाउन हो ही नहीं पा रहा है, या फिर डाउन है हुआ किसी कारण से, हम उसको डाउन किए, मतलब किसी कारण से क्या, जहाँ पे ज़रूरत पड़ा हम उसको डाउन किए, अब डाउन करने के बाद वो अप हो ही नहीं रहा है, या उसका जो नट बोल्ट उसमें लगे होते हैं, थ्रॉटल होता है, जो वाल्व होगा, उन सब में अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो गया, या जो स्टैगर बना होता है, या पेंटोग्राफ में ही ग्रूविंग बन चुका है ऑलरेडी और वो ब्रेक हो चुका है, तो इस तरह का किसी तरह का अगर कोई फेल्योर होता है तो हम उसको किस मेंटेनेंस के अंतर्गत डालेंगे, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, डालेंगे। या फिर आप कह सकते हैं कि जो हमारा पेंटोग्राफ है वो ऑपरेट हो ही नहीं पा रहा, फेल हो गया है ऑपरेट करने में, मतलब ऑपरेट नहीं हो पा रहा है, तो उसको हम लोग किसके अंतर्गत ले लेंगे सर, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस के अंतर्गत। तो देखिए इसको भी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज करेक्टिव मेंटेनेंस। तो ये जो ब्रेक डाउन मेंटेनेंस है इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, करेक्टिव मेंटेनेंस। This maintenance is carried out when pantograph fails to operate। यह मेंटेनेंस जो है कब किया जाता है, जब आपका पेंटोग्राफ फेल हो जाता है ऑपरेट करने में, या ऑपरेट ही नहीं हो पा रहा है, तब किया जाता है। और एंड ब्रेक डाउन अकर्स एंड नॉट वर्क सेटिस्फैक्ट्री। या तो आपका पेंटोग्राफ ऑपरेशन में फेल हो गया, ऑपरेट कर ही नहीं पा रहा है, या फिर उसमें किसी तरह का कोई डैमेज हो गया है, उसमें किसी तरह का कोई फॉल्ट हो गया है, ब्रेक डाउन हो गया है, तब हम जाके यह मेंटेनेंस को करते हैं। तो इस मेंटेनेंस को हम नाम दिए क्या है, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस या करेक्टिव मेंटेनेंस। मतलब क्या, उसको सही करना, जो आपका डैमेज हुआ है उसको रेक्टिफाई करके सही करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करेक्टिव मेंटेनेंस। ठीक है, अगर ये मेंटेनेंस आप करते हो, चाहे प्रोडक्टिव कर लीजिए चाहे प्रिवेंटिव कर लीजिए, आपका जो ऑपरेशन होगा पेंटोग्राफ का वो आपका क्या हो जाएगा, सेटिस्फैक्ट्री हो जाएगा। एक और मेंटेनेंस है आपका कॉन्ट्रैक्टिव मेंटेनेंस, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे सर। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, क्लियर। चलिए ठीक है, तो धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।